हेलो एवरीवन, मैं हूं कफील अहमद एंड वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट क्लास। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो आपका रेगुलर मोड का एडमिशन प्रोसेस होता है, चाहे वो यूजी का हो, पीजी का हो, डिप्लोमा का हो, पीजी डिप्लोमा का हो, सबका एडमिशन प्रोसेस जो होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो उसी के रिगार्डिंग हम सारी बातें करेंगे। एक प्रो इनसाइट इन्फॉर्मेशन आपको आज हम क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, सो दैट जब आप एडमिशन लेने जाए तो उससे पहले ही सब कुछ आपको पता हो और कोई प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो। जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन लिस्ट के बारे में, उसके अलावा वेटिंग लिस्ट, फिर उसके बाद पहला लिस्ट और सेकेंड लिस्ट में कितना गैप होता है, साथ ही साथ स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है। उसके अलावा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पूरा जो एक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का, वो सारा भी हम यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरा एक बोर्ड प्रेजेंटेशन मैंने लिखा हुआ है। कोशिश ये है कि चीज़ों को थोड़ा आसान किया जाए पॉइंट वाइज में, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा प्रेजेंट किया है। तो जो एडमिशन प्रोसेस है आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, यूजी पीजी अदर्स मतलब जो इंजीनियरिंग है या डिप्लोमा है, सबके ऑलमोस्ट सेम ही होने वाले हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज हो सकता है। जामिया चूँकि अनप्रिडिक्टेबल है तो उसका टेंशन नहीं है, बट मैक्सिमम पोर्शन मान के चलिए कि ऐसा ही आपका क्या होने वाला है, एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज करके लिखा है। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड करना है। कहाँ से? jmicoe.in से जाकर के। अगर प्रॉब्लम आ रहा हो आपको रिजल्ट चेक करने में, तो जो वीडियो है इसका भी ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से क्या कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड करना है। सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे क्या है, आपको अपना रोल नंबर चेक करना है। जब आप रोल नंबर सेलेक्ट हो गए हुए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम चीज़ें उसी लिस्ट में क्या होता है, मेंशन होता है। जैसे डेट पे कॉलेज में जाना है, फिर उसके बाद कौन सी जगह पे जाना है, उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड चाहिए, वो सारी चीज़ें होती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक्स्ट्रा जान लेना बेहतर है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, सो दैट थोड़ा एक प्रो इनसाइट इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो क्या करना है आपको, जब लिस्ट आप डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे पहले उसमें आप चेक करेंगे रोल नंबर के बाद चीज़ें जो मेंशन होंगी, वो एक तो डेट मेंशन होगा उसी लिस्ट के अंदर, दूसरा क्या है प्लेस मेंशन होगा, और तीसरा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। ये चार चीज़ें आपको क्या होगी वहाँ पे उसी लिस्ट में मेंशन होगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक एमकॉम का रिजल्ट डाउनलोड करके लिखा है कि रिजल्ट क्या है इसका 4/10/2021 को आया है, और जो डेट है एडमिशन का उन लोगों ने क्या मेंशन किया है कि 20/10/2021 टू 21/10/2021 अप टू 1 PM। मतलब ये डेट जो है, डेट ऑफ एडमिशन आपका ऑलरेडी उस लिस्ट में मेंशन रहेगा। ये हर रिजल्ट के लिए रहेगा, किसी भी कोर्स, जितना भी जो कोर्स है यूजी का पीजी का, सब में मेंशन रहेगा। और इस बार का जो रिजल्ट है वो क्या है, ज़्यादातर मैक्सिमम जो बुलाया गया है वो 20, 21, 22 में ज़्यादातर मैक्सिमम इसी चीज़। तो एक तो वो डेट आपको वहाँ पे क्या है कि डेट ऑफ एडमिशन प्लस टाइम, किस टाइम पे आपको बुलाया जाएगा वो मेंशन है। बात आती है वो कि नेक्स्ट लिस्ट कब आता है। तो जो पहला लिस्ट आपका निकलेगा उसके 20 या 25 दिन के बाद क्या होता है, नेक्स्ट लिस्ट को रिलीज किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो गैप होता है डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन का और एडमिशन का, वो नॉर्मली 10 से 15 दिन का होता है। उसके बाद जो पहला लिस्ट है उसका जब एडमिशन वगैरह कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर वो लोग दूसरा लिस्ट बनाते हैं। तो ये सारा टाइम ले लेता है ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन। और जो सिलेक्शन का जो ये होता है प्रोसीजर क्या होता है कॉलेज का, कि वो जो पहले वाले लिस्ट में जो आपका जो वेटिंग में जो नाम था, उसी पहले उन्हीं लोग को सेकेंड लिस्ट में जगह देते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसमें 4-5 लिस्ट निकलता है। तो सपोज अगर आपका पहला लिस्ट में नाम नहीं भी आ रहा है, तो आप अगर वेटिंग लिस्ट में हैं तो ये श्योर है कि आपका नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। फिर अगर क्योंकि जनरली होता है क्या है कि अगर फर्स्ट लिस्ट में ऐसा नहीं कि पूरा सीट भर जाता है, ठीक है ना, तो चांसेस है कि आपका सेकेंड लिस्ट में हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि कितना सीट है, पहले लिस्ट से कितने लोगों ने एडमिशन लिया। बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं भी लेता है, तो ऐसे करके वो 3-4 लिस्ट निकल। जो यहाँ पे समझने वाली है कि स्पोर्ट एडमिशन का, इसको भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है। कि जब बहुत नॉर्मली ऐसा बहुत कम कोर्सेज में देखा गया है कि जामिया स्पोर्ट एडमिशन देती है, पिछला का रिकॉर्ड देखें, क्योंकि अभी क्या है ना, जामिया का रैंकिंग इतना अच्छा हो चुका है कि बच्चे छोड़ते नहीं है, और अवेयरनेस भी ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जहाँ से लोग अपडेट होते रहते हैं, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि उनका नाम आया, तो जनरली वो छोड़ते नहीं है। लेकिन स्पोर्ट एडमिशन का मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ऐसा है कि अगर आपने इसी साल जैसे 2021 में किसी भी एंट्रेंस में अगर आपने क्या किया है कि दिया है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कोर्स में। लेकिन ये है कि उसमें जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पीजी में आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और उसमें जो एडमिशन फिर सिलेक्ट होता है वो कैसे होता है, मेरिट बेस पे होता है। जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और जिनका सबसे ज़्यादा नंबर होगा तो वहाँ पे वैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो ये तो एडमिशन का था। तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में, डेट का, वो है प्लेस के बारे में। तो जो लिस्ट है आपका सिलेक्शन लिस्ट, उसी में क्या है कि प्लेस भी मेंशन रहेगा,
तो जिस भी डिपार्टमेंट का आपका है उसी के आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में या डीन ऑफिस जो होता है आपका वहाँ पे बुलाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एमकॉम में ऑलरेडी मेंशन है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज में आपको क्या करना है, जाना है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। अब ये है कि यहाँ पे आपका तो डेट मेंशन है कि किस डेट पे जाना है और कहाँ जाना है, ये तो क्लियर होगा। जो है आप एडमिशन के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो एक पूरा एक लिस्ट है, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक तो एडमिट कार्ड चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, आपको डाउनलोड दोनों करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है आपका जो रिसेंट फोटोग्राफ है एटलीस्ट 2 रख लेंगे साथ में, ये चाहिए। वहाँ पे प्रूफ ऑफ पासिंग एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है कि टुगेदर विथ ओरिजिनल मार्कशीट एज पर प्रोस्पेक्टस भी थोड़ा सा रेफर कर लेंगे, जो भी आपका क्वालिफाइंग ये है उसका मार्कशीट आपको चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मतलब एड्रेस प्रूफ चाहिए, उसमें कुछ भी चलेगा, आपका वोटर आईडी चल सकता है, डीएल चल सकता है, उसके अलावा पासपोर्ट भी चलेगा। तो ये आपको एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा अगर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इफ एनी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको भी क्या है वहाँ पे चाहिए। दूसरा ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, क्या लास्ट स्कूल या कॉलेज, अगर आप सपोज यूजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको स्कूल से चाहिए। दूसरा ये कि पीजी में ले रहा है तो आपको पीजी तक का पूरा चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर किसी और स्टेट से आप आ रहे हैं दिल्ली जामिया में एडमिशन लेने के लिए तो आपको माइग्रेशन भी देना पड़ेगा साथ साथ। अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है आपके पास तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, और मार्कशीट, ये सारे क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ठीक है, ये सारा चीज़। उसके अलावा ब्लड ग्रुप भी चाहिए, जो कि किसी एमबीबीएस से या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका क्या है कि बना होना चाहिए। और प्रूफ ऑफ एज बेस्ड सर्टिफिकेट, मतलब ये है कि आपको 10th का भी वहाँ पे ये चाहिए। इसके अलावा क्या है कि एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता है कि आप किसी भी नॉट इंजरिंग इन रैंकिंग एक्टिविटी, इसके लिए एफिडेविट चाहिए। और साथ ही में इन सब का क्या करना है, आपको जिरोक्स भी करा लेना है। एफिडेविट चूंकि वैसे एज इट इज सबमिट हो जाएगा, उसका कोई बाद में काम ही नहीं है। दूसरा एक्स्ट्रा एक चीज़ मैं ये बता दूं, जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर आप सपोज दैट एडमिशन में गैप हो जाता है आपका, ठीक है, तो 6 महीने से ज़्यादा का वहाँ पे कंसीडर नहीं करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक नया एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, उसको लेटेस्ट चाहिए होता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वहाँ पे लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए, उसका एक पूरा एक लिस्ट था। और बाकी ये सारा मेंशन आपको कहाँ रहेगा, सिलेक्शन लिस्ट में ऑलरेडी सारी चीज़ें थी आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और अगला जो है ये आपका स्टेप 2 पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि जब आप वहाँ पे चले जाएंगे तो आपको क्या है कि डिपार्टमेंट में जब जाने के बाद सारे लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया जाएगा, एक फॉर्म आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बेसिकली जो एडमिट कार्ड में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, रोल नंबर, साथ ही साथ में क्या है कि आपको एक ऑप्शन उसमें ये भी फिल करने वाला दिया जाएगा कि अगर आप चाहते हैं तो अपने इसको क्या कर सकते हैं, ब्रांच को अपग्रेड, जैसे इंजीनियरिंग वर्ग में होता है अलग अलग ब्रांच, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, एलिजिबल है तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर सीट खाली है तो। और उसके अलावा क्या है कि आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए अंदर ऑफिस में, और जब सारा डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, एक आपको फीस स्लिप देंगे। और फीस स्लिप क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ के बैंक में जाना पड़ेगा, और जो फीस है, ये सारा फीस आप कहाँ से, प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हैं कि अलग अलग कोर्स का कितना फीस है। और प्रोस्पेक्टस अगर से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसका भी वीडियो है, तो लिंक में वो भी वीडियो है, आप वहाँ से डाउनलोड कर। क्या करेंगे, वो जब आपको फीस देंगे तो आपको जाके वहीं जामिया में जो इंडियन बैंक है वहाँ से आपको क्या करना है, फीस सबमिट कर देना है। और जो उसमें क्या है ना कि 4 आपका बेसिकली वो ये होगा, फॉइल होगा, काउंटर फॉइल, तो उसमें से आधा तो वो रख लेता है बैंक वाला ही, एक उसमें से 2 पार्ट जो आधा बचा उसका एक पार्ट आपको क्या करना है, काउंटर फॉइल जाके सबमिट कर देना है वहाँ पे जहाँ पे एडमिशन आपके लिए आपका वेरिफिकेशन हुआ है, और एक पार्ट अपने पास रख लेना है। जो बचेगा वही जब तक आपका आई कार्ड इशू नहीं होता, उसी से आपके है जामिया में आपको एंट्री मिलेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहे अगर से आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिनका एडमिशन होने वाला है, सो दैट उनको भी एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल सके कैसे क्या प्रोसेस है, सो दैट वो अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स एक अच्छे तरीके से अरेंज करके और फीस उसका अमाउंट जो है कैश वो लेके अच्छे से जाए, तो ताकि वहाँ पे क्या है जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि होता क्या है ना कि वहाँ पे अगर एक पार्टिकुलर जो डेट दिया गया उसमें अगर आप एडमिशन नहीं लिया तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो इट्स बेटर कि पहले से ही आप सारा प्रिपेयर करके वहाँ पे जाए एडमिशन लेने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस अभी और भी मैं बना रहा हूँ जो जामिया से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट कोशिश है हमारी मैक्सिमम टॉपिक को कवर किया जाए। तो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय।